फर्ज करें आप एक ऐसी सिचुएशन के अंदर फंसे हुए हैं जहां आपके पास इंटरनेट नहीं है, वाईफाई नहीं है, इवन आपके फोन में सिम भी नहीं है, फिर भी आप अनलिमिटेड बिल्कुल फ्री कॉल कर पाएंगे इस फोन के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद वकास फ्रॉम टेक क्रेज। और भाई मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स की तरफ से बजट रेंज के अंदर आने वाले नए इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 की। और भाई इस फोन के अंदर आपको ये अल्ट्रा लिंक नाम से एक फ्री कॉलिंग वाला फीचर मिल रहा है। इसके अलावा फोन के अंदर और भी काफी सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। इस फोन की प्राइस है 23,999। एक चीज आपको बताता चलूं भाई, चैनल के ऊपर एक गिव अवे चल रहा है, तो मैं आप सबसे कहूंगा कि लाजमी से पार्टिसिपेट कीजिएगा। पार्टिसिपेट करने के लिए आपने जस्ट इस वीडियो के नीचे कोई भी एक कमेंट छोड़ना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मस्ट है भाई। और गिव अवे का रिजल्ट इंस्टाग्राम पर अनाउंस होगा हर महीने की 1 तारीख को। इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फॉलो लाजमी से कर लीजिएगा। लेकिन जल्दी से इसको अनबॉक्स करके फोन की बाकी डिटेल्स की तरफ चलते हैं। ओके जी, तो ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 का बॉक्स और टिपिकल इन्फिनिक्स स्टाइल का बॉक्स है। कलर स्कीम आपको वैसे ही मिल रही है। यहाँ आपको 64 GB की स्टोरेज और रैम वगैरह का वेरिएंट मेंशन हुआ मिल रहा है। नीचे कुछ क्विक हाइलाइट्स मिल रही हैं। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 300% वॉल्यूम है, IP64 की वाटर रेजिस्टेंस है। और बॉक्स की बैक साइड पर मेन फीचर्स की हाइलाइट्स दी गई हैं जिनको इसी वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बॉक्स को ओपन करते ही भाई यहाँ पर हमें सबसे ऊपर मिल जाती है डिवाइस को मैं टर्न ऑन करके साइड पे रख देता हूँ। नीचे मजीद कंटेंट्स की तरफ चलें तो यहाँ सबसे पहले हमें मिल जाता है ये क्रिस्टल क्लियर केस। भाई ये कवर हार्ड शेल इस दफ़ा आपको मिल जाता है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 के साथ। इसका मेन फ़ायदा ये है कि ये जल्दी पीला नहीं होगा, बल्कि पीला ये नहीं होने वाला। वो प्लास्टिक वाले कवर्स जो होते हैं ना, सिलिकॉन वाले, वो जल्दी पीले हो जाते हैं। और ये अच्छी क्वालिटी का कवर है, यानी 200-300 रुपए इसकी भी कॉस्ट आप साथ में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, वारंटी और पेपर टाइप के कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। इनके अलावा यहाँ बॉक्स के अंदर नीचे 10 वॉट का अडेप्टर मिल जाता है। फोन बाय द वे 15 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर 10 वॉट का चार्जर मिल रहा है। और मजीद यहाँ पर आपको टाइप सी वाली चार्जिंग केबल भी मिल जाती है, डिसेंट क्वालिटी की केबल है। और यही कुछ बेसिक कंटेंट्स हैं, इनको साइड पे करके फोन की तरफ आते हैं। ओके जी, तो ये है इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 का डिजाइन। और भाई यहाँ पर आप एक चीज देख रहे होंगे, इस फोन के ऊपर आपको ओवरऑल मैट फिनिश मिल रही है। इवन साइड्स के ऊपर भी मैट फिनिश दी गई है, हल्की सी शाइन जरूर है बट ओवरऑल मैट टोन है। और ये रियर साइड पर आपको जो बैक पैनल मिल रहा है ना, इस पर ये मैट फिनिश काफी अच्छे रिफ्लेक्शंस दे देती है। यानी यहाँ फ्रॉस्टेड टाइप की फिनिश है। जब आप लाइट के अगेंस्ट इसको राइट लेफ्ट मूव करते हैं तो बड़ा वो प्लैटिनम मेटालिक इफेक्ट आता है शाइन का, और फोन दिखने में काफी प्यारा लगता है। खासतौर पर अगर हम इसको 23-24 हज़ार रुपए वाले प्राइस सेगमेंट के लिहाज से देखें तो फोन की डिजाइनिंग काफी मिनिमल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक सिंपल सा डिजाइन है। यहाँ आपको आईफोन 16 की तरह ड्यूअल कैमरा सेटअप मिल रहा है, साथ फ्लैशलाइट मिल रही है। और ये जरा स्क्वायर टाइप का कैमरा सेटअप है, जैसा कि आपको इन्फिनिक्स की प्रीवियस हॉट सीरीज के अंदर डिजाइन मिला था, उसी टाइप का डिजाइन है कैमरा मॉड्यूल का। बट यहाँ आपको 2 कैमरास मिल रहे हैं। और हाँ, ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से ये फोन IP64 की वाटर रेजिस्टेंस को सपोर्ट करता है, तो ड्यूरेबिलिटी के लिहाज से ये डिवाइस जरा बेहतर होने वाली है। यानी इसको वाटर स्प्लैशेस से, डस्ट वगैरह से कोई मेजर एलर्जीज नहीं होने वाली। बिल्कुल फ्लैट पैनल है इस डिवाइस के अंदर। और फिजिकल ओवरव्यू की बात करें तो 8.5 mm की थिकनेस है इस डिवाइस के अंदर। राइट साइड पर पावर बटन और वॉल्यूम कीज मिल जाती हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर पावर बटन के अंदर ही मिल जाता है, जो काफी क्विकली काम करता है। और ये इसका एक मेन फीचर भी है कि इसके अंदर आपको बाकी डिवाइसेस के निस्बत जरा ज्यादा तेज फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है। ऊपर की साइड पे आपको सेकंड स्पीकर ग्रिल मिलती है, यानी इस फोन के अंदर ड्यूअल स्पीकर्स होने वाले हैं। और ये भी इसका एक मेन फीचर है, क्योंकि इसका स्पीकर का वॉल्यूम भी बाकी डिवाइसेस के निस्बत ज्यादा है। आगे चल के एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे हमें मिलती है सिम ट्रे भाई, और इसके अंदर डेडिकेटेड सिम स्लॉट दी गई है, यानी आप 2 सिम कार्ड्स भी लगा सकते हैं, साथ मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। और ये एक बेहतर यूटिलिटी है, खासतौर पर उन डिवाइसेस के अंदर जिनमें हमें 64 GB की एक मिनिमम स्टोरेज मिल रही होती है। और भाई नीचे की साइड पे आपको मिलती है टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, माइक्रोफोन और हेडफोन जैक। और ये कुछ फिजिकल ओवरव्यू है इस फोन का। यहाँ आपको फ्रंट साइड पे मिलता है 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले। ये 720p की रेजोल्यूशन के साथ आता है। और इस डिस्प्ले के अंदर एक स्पेशल चीज़ ये है कि इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है। एक स्पेशल चीज़ नहीं है भाई, इसके अंदर 2 स्पेशल चीज़ें हैं। एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप शायद बिलीव भी ना करें, मुझे भी काफ़ी टाइम लगा इसके ऊपर, थोड़े रिसर्च की, फिर मैं इसको यकीन कर पाया। लेकिन भाई आपको वो भी बताता हूँ। यहाँ पंच होल कट आउट है इस डिवाइस के अंदर, और बेजल एक्सपीरियंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह के डिस्प्ले की लुक आ रही है। चिन का साइज थोड़ा बड़ा है, बाकी आइडेंटिकल बेजल्स हैं। 120 हर्ट्ज की वजह से ये फोन काफी स्मूथ फील होता है। 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस है डिस्प्ले के अंदर। और जो स्पेशल चीज मैं आपको बता रहा था ना, वो ये है कि इसकी सेटिंग्स के अंदर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर भी मिल जाता है। ऑल्दो ये फीचर आपको सिर्फ एमुलेट डिस्प्लेस के अंदर ही मिल रहा होता है, लेकिन भाई इस फोन के अंदर एज स्क्रीन सेवर या पता नहीं कैसे, बट आपको ये फीचर मिल रहा है, जिसकी वजह से आप काफी सारे इफेक्ट्स यहाँ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर लगा पाएंगे। यहाँ आपको नोटिफिकेशंस भी मिलेंगे, बैटरी की परसेंटेज भी मिलेगी बगैर स्क्रीन को ऑन किए।
अजान आ रही है, अजान सुनते हैं और बाकी चीज़ें बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। A few moments later. अब अगर वो फ्री कॉलिंग वाले फीचर के बारे में बात करें जिसको हमने वीडियो के स्टार्ट में डिस्कस किया था, तो इस फोन के अंदर आपको मिल रहा है XOS वर्जन 15.1 और इस लेटेस्ट UI अपडेट के अंदर आपको इन्फिनिक्स के काफी सारे, बल्कि मेरे ख्याल में सारे फोन्स के अंदर ही एक अल्ट्रा लिंक नाम का फीचर मिल रहा है। आपने बेसिकली सेटिंग्स में जाना है, सिम एंड नेटवर्क सेटिंग्स में जाना है, यहाँ आपको अल्ट्रा लिंक का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है, तो इसको आपने ऑन कर लेना है। उसके बाद भाई यहाँ आपको ऑटोमेटिकली नीचे नियर बाय डिवाइसेस स्कैनिंग देखने को मिल जाएगी। जो भी डिवाइस इस फीचर को सपोर्ट करेगी ना, ये उसको यहीं पर स्कैन कर लेगा और आप यहीं से उसको मैसेज भेज पाएंगे, 60 सेकंड्स तक का वॉइस नोट भेज पाएंगे या कॉल भी कर पाएंगे। और इसके लिए ना आपके फ़ोन में सिम होना ज़रूरी है, ना वाईफाई होना ज़रूरी है, ना ही कोई डेटा पैकेज होना ज़रूरी है, बल्कि ये ब्लूटूथ को यूज़ करके एक मैश नेटवर्क क्रिएट करेगा। यानी आपके ब्लूटूथ कनेक्शन के थ्रू आपके नियर बाय डिवाइसेस के ब्लूटूथ कनेक्शन से होते हुए ये उस पर्टिकुलर डिवाइस तक पहुंचेगा जिस पर आपने मैसेज या कॉल भेजनी होगी। और ये चीज़ वहाँ पर काम में आ सकती है जहाँ आप इमरजेंसी सिचुएशन में फंस जाते हैं या आप किसी ऐसी जगह पर हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपको रास्ता नहीं मिल रहा, आपके टीममेट्स थोड़ा आगे पीछे निकल गए हैं, वहाँ पर अगर नेटवर्क नहीं है तो आप इजीली ये अल्ट्रा लिंक फीचर को यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए लिमिटेशंस ये हैं कि एक तो भाई आपके पास कंपैटिबल डिवाइसेस का होना ज़रूरी है, मतलब उनके अंदर भी ये अल्ट्रा लिंक का फीचर होगा तभी आप कनेक्शन जनरेट कर पाएंगे। और सेकेंड, रेंज की लिमिटेशन है। ब्रांड क्लेम करता है कि इसकी रेंज 1.5 किलोमीटर तक है, लेकिन इसी डिस्टेंस के अंदर ही आपको ये फंक्शन ऑपरेट करता हुआ नजर आएगा। अगर आप रेंज से आउट होंगे तो सिग्नल्स डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। खैर भाई, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया, इस फोन में आपको मिलती है 64 GB की स्टोरेज, 4 GB की रैम लगाई गई है। रैम को आप मजीद 4 GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, टोटल 8 GB रैम बन जाएगी। और इस फोन के अंदर लगाया गया है यूनिसॉक का टाइगर T7250 चिपसेट। ये प्रोसेसर एंटूटू पर 2.5 लाख का स्कोर दे देता है, 2,60,000 तक का स्कोर हिट करता है, विच इज गुड। अगर हम कंसिडर करें एक बिल्कुल लोअर बजट रेंज के फोन को, तो आपको बेसिक परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाएगी। आप डे टू डे एक्टिविटीज में इस फोन को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता हुआ महसूस नहीं करेंगे। इसमें मिलता है माली G57 का GPU, जो कि इसके साथ ठीक ठाक कॉम्बिनेशन दे देता है। अगर हम बात करते हैं ना मजीद कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स की, तो इस फोन के अंदर परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट के अंदर स्पीकर काफी स्ट्रॉन्ग है। इसमें ये 300% वॉल्यूम का एक फीचर मिल रहा है। आपने बेसिकली जाना है साउंड एंड वाइब्रेशन की सेटिंग्स के अंदर और यहाँ आपको इन्फिनिटी वॉल्यूम प्लस का फीचर मिल रहा है। इसको आप जैसे ही ऑन करेंगे ना, तो आपके फोन का वॉल्यूम 100% से 300% तक चला जाएगा। अल्लाह खैर करे यार, स्पीकर ना ख़राब हो जाए, बट इससे काफ़ी लाउड आवाज़ आती है और नॉर्मल डिवाइसेस के कंपैरिजन में इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा है। और भाई अगर हम बात करते हैं ना इस फोन में कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ आपको मेन कैमरा मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का, साथ एक डेप्थ सेंसर है। ड्यूअल कैमरा सेटअप है, फंक्शनल सिंगल 8 मेगापिक्सल का कैमरा है और फ्रंट साइड पे भी आपको 8 मेगापिक्सल का ही कैमरा मिल रहा है। भाई दिस फोन कम्स विद 5000 mAh बैटरी और इसके साथ आपको 10 वॉट का बॉक्स के अंदर चार्जर मिल रहा है। 15 वॉट की चार्जिंग को ये फोन सपोर्ट करता है और ये कुछ पैकेज आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट 10 के साथ मिल रहा है। ये डिवाइस 23,999 रुपये में आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी से बताइएगा। और भाई गिव अवे में पार्टिसिपेट करना ना भूलना। भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हमारे पास आते रहते हैं, तो अभी आप लोगों में से भी कोई ना कोई विनर इनको हर महीने जीतता रहेगा, किसी ना किसी को ये मिलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।